मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 8 सितंबर 2020 दिन मंगलवार नेशनल इंटर कॉलेज सिधौली के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 11 एवं 12 की इंग्लिश सेकेंड पेपर की वीडियो के साथ मैं दिलीप वाजपेयी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अब बात आती है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का पहले अर्थ समझा जाए। डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर होता है वो अपनी बात को, अपने तथ्य को ज्यों का त्यों व्यक्त करता है। जैसे यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है कि राम सेड टू गीता, आई रोट ए लेटर यस्टरडे। राम ने गीता से कहा है कि आई रोट ए लेटर यस्टरडे, मैंने कल एक पत्र लिखा था। तो यहाँ पर जो हमारा ये रिपोर्टिंग पार्ट है, ये पूरा रिपोर्टिंग पार्ट और इसमें रिपोर्टिंग और हमारी सेड है। तो यहाँ का जो स्पीकर हमारा राम है वो कह रहा है कि मैंने कल एक पत्र, आई रोट ए लेटर यस्टरडे। तो डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग पार्ट का स्पीकर होता है उसकी बात को ज्यों का त्यों व्यक्त किया जाता है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जब इनडायरेक्ट स्पीच में आप जाएंगे तो रिपोर्टिंग पार्ट का जो हमारा स्पीकर होगा उसकी बात को ज्यों का त्यों व्यक्त न करके उसके कथन के सारांश यानी भाव को व्यक्त किया जाता है। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे यहाँ पर इस डायरेक्ट स्पीच का हमने इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन किया। राम सेड टू गीता, तो राम टोल्ड गीता दैट ही हैड रिटन ए लेटर और द प्रीवियस डे। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब बात आती है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम क्या हैं। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच में जो दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट ये वाला, इसको हम कहेंगे पूरा रिपोर्टिंग पार्ट, और इसमें रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सेट होती है। और इधर का जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद भाग जो कि रिपोर्टिंग पार्ट के स्पीकर के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट होता है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। तो ये आपका रिपोर्टिंग पार्ट हुआ और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग आपके सामने आए, एक तो रिपोर्टिंग पार्ट और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। अब इसका जब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन किया जाएगा तो यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है वहाँ पर दिए गए वाक्य को देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें असर्टिव सेंटेंस भी मिल सकता है, यहाँ पर हमें इंट्रागेटिव सेंटेंस भी मिल सकता है, यहाँ पर हमें इम्परेटिव सेंटेंस भी मिल सकता है, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी मिल सकता है और यहाँ पर हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी मिल सकता है। जैसा वाक्य होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने का नियम लागू होगा। तो सबसे पहले बात आती है, मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हमारा असर्टिव सेंटेंस है, तो ऐसे डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन कैसे किया जाए। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत दो प्रकार के वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। जैसे राम रोट ए लेटर, असर्टिव सेंटेंस का ये अफर्मेटिव है। राम डिड नॉट राइट ए लेटर, ये भी असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार के वाक्य, अफर्मेटिव और नेगेटिव, और दोनों को असर्टिव सेंटेंस के नाम से जाना जाएगा। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस है तो उसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलेंगे तो उसके नियम क्या हैं। सबसे पहले बात आती है ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को टोल्ड में बदला जाएगा, लेकिन सेड को टोल्ड में बदलने के लिए क्या उसके नियम हैं, क्यों बदला जाएगा, आइए देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को जब हम टोल्ड में बदलेंगे तो उसके कुछ नियम हैं। पहली बात, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को टोल्ड में बदलना है तो ध्यान रखें आप, रिपोर्टिंग वर्ब सेड का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर राम ने, जो स्पीकर है, उसने अपनी बात रिपोर्ट की है, तो किससे रिपोर्ट की है, गीता से रिपोर्ट की। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पहली कंडीशन।
उसके बाद दूसरी कंडीशन, रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य हमारा है ये हमारा असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन आप पूरी करते हो तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि सेड है तो उसका टोल्ड हो जाएगा, से है तो टेल हो जाएगा, और सेड है तो टेल्स हो जाएगा। जैसा यहाँ पर से में परिवर्तन होगा वैसा ही टेल में परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, रिपोर्टिंग वर्ब सेड का ऑब्जेक्ट गीता भी मिल रहा है हमको, और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य आई रोट ए लेटर यस्टरडे ये हमें असर्टिव सेंटेंस मिला। दोनों कंडीशन पूरी हुई तो यहाँ पर सेड का क्या हो गया, टोल्ड हो गया। तो राम टोल्ड गीता बन गया। मान लीजिए यहाँ पर होता राम सेड, गीता ने लिखा होगा आई रोट ए लेटर यस्टरडे, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड का ऑब्जेक्ट नहीं था वहां पर, खाली राम सेड था, आगे आई रोट ए लेटर, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिला, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हमें असर्टिव सेंटेंस मिल गया। दोनों बातों में केवल एक बात मिली और एक बात ये नहीं मिल पाई। ऐसी स्थिति में हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करेंगे तो राम टोल्ड फिर नहीं करेंगे, तो केवल राम सेड ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेड का टोल्ड में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। राम सेड आगे कामा हट जाएंगे, कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड का परिवर्तन टोल्ड में होता है तो उसके क्या नियम है। दो नियम हमने आपको बताए, रिपोर्टिंग वर्ब सेड का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। दोनों बातें आपको मिल जाए, जैसे यहाँ पर आपको दोनों बातें मिली और यहाँ पर हमने सेड टू को टोल्ड में बदल दिया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कामा और इन्वर्टेड कामा ये हटा दिए जाएंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में यहाँ पर हमारा एक कनेक्टिव वर्ड आएगा, एक कंजक्शन आएगा, और यहाँ पर कंजक्शन हमने दैट लगाया। अब बात आती है हमने कंजक्शन दैट ही क्यों लगाया, कोई दूसरा कंजक्शन प्रयोग करते, दैट क्यों आया, अब दैट ही आएगा, लेकिन दैट क्यों आया ये जानना जरूरी है। बच्चे दैट लगा देते लेकिन उनसे पूछा जाए क्यों आया तो ये नहीं बता पाते। तो दैट कंजक्शन का प्रयोग क्यों किया गया, ध्यान रखिए। रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वो वाक्य कैसा वाक्य है, उस वाक्य पर डिपेंड करेगा कि आपका कनेक्टिव वर्ड कौन सा है। मतलब सीधी बात पर आ जाइए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य आपका असर्टिव सेंटेंस है तो आपका कनेक्टिव वर्ड दैट आएगा। तो यहाँ पर आई रोट ए लेटर यस्टरडे ये वाक्य हमारा असर्टिव सेंटेंस था, लिहाजा यहाँ पर हमने कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि दैट कंजक्शन का प्रयोग किन अवस्थाओं में किया जाता है। दैट के बाद अब यहाँ पर आई मिला। आई कैसा प्रोनाउन है इसके विषय में जानकारी करनी होगी। प्रोनाउन के विषय में हमें तीन बातें जानना जरूरी है। सबसे पहली बात कि जो प्रोनाउन है वो किस परिवार से है, फर्स्ट पर्सन से है, सेकंड पर्सन से है या थर्ड पर्सन से है। उसके बाद दूसरी बात उसका नंबर हमें ज्ञात करना होता है कि वो सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। और तीसरी बात उसका केस हमें जानना होता है कि वो नॉमिनेटिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस में है कि पजेसिव केस में है। यदि ये तीनों बातें उसके विषय में, प्रोनाउन के विषय में हमको ज्ञात हो जाएंगी तो उसका परिवर्तन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन तीनों बातों में यदि कोई एक बात क्लियर नहीं होगी तो प्रोनाउन परिवर्तन में गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अब यहाँ पर आई, अब आई का प्रोनाउन जो है, आई प्रोनाउन ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। इसका परिवार जाना गया तो फर्स्ट पर्सन के परिवार से ये रिलेटेड है। तो आई कैसा प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। दूसरी बात इसका नंबर ज्ञात किया तो ये सिंगुलर नंबर है, एक बटन का है। अब तीसरी चीज इसका केस ज्ञात किया गया तो ये नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, यानी कर्ता कारक है। तीनों बातें इसके विषय में हमने ज्ञात कर ली। अब आप ध्यान रखें कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है, वो चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे जिस केस में हो, चाहे नॉमिनेटिव केस में हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो, चाहे पजेसिव केस में हो, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और यदि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यानी यू ये रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर आया हुआ है तो वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में बदला जाएगा। हाँ, दूसरी बात समझ लीजिए आप, कभी कभी ऐसा होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा और यहाँ पर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आपको मिलेगा,
तो अब दिक्कत ये आती है कि आपको बताया ये गया है कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आप परेशान होते हैं कि अब ये बदला कैसे जाएगा। ऐसी स्थिति में जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पर हो और ऑब्जेक्ट न हो, तो वहाँ पर आप यहाँ पर एक भाव ज्ञात करेंगे। जैसे लिखा हो राम सेड यू आर ए गुड बॉय, राम ने कहा कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तो अब यू को ऑब्जेक्ट में बदला जाएगा और रिपोर्टिंग पार्ट में करता है और क्रिया है और ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऐसी स्थिति में वहां पर भाव लिया जाएगा। राम ने कहा, राम सेड यू आर ए गुड बॉय, तो राम ने कहा तुम एक अच्छे लड़के हो, तो ऐसा भाव निकल रहा है कि राम ने मुझसे कहा, यानी मी निकल रहा है यहाँ पर। तो यू को मी में ले जाएंगे, यू हमारा नॉमिनेटिव केस है, तो मी का नॉमिनेटिव केस हम क्या लाएंगे, आई लाएंगे, या थर्ड पर्सन का सिंगुलर या प्लूरल जैसा भाव हो वो वहां पर बना लेते हैं। उसके बाद अगला नंबर आता है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, जैसे ही, सी, इट, दे इत्यादि। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, वो जिस स्थिति में यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में होंगे उसी स्थिति में पुनः इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय उसी स्थिति में आ जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आई को हमने बदला अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, तो आई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन था, इसीलिए ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में आया। दूसरी बात, ये सिंगुलर नंबर का है और कर्ता कारक है, नॉमिनेटिव केस है, तो यहाँ से राम का सिंगुलर नंबर का कर्ता कारक रूप क्या ही आ गया, दैट ही। उसके बाद टेंस परिवर्तन का नियम आगे आएगा। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है, अब उसके टेंस में परिवर्तन होगा। अब पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि परिवर्तन कब होता है और कब नहीं होता। यह रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी, पूरे को हम रिपोर्टिंग पार्ट कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेट। तो यदि ये रिपोर्टिंग पार्ट का जो वाक्य है, यदि ये पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस का मतलब पास्ट टेंस के चारों पार्टों से है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यदि ये रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन किया जाएगा, और यदि ये रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा कि यदि रिपोर्टिंग पार्ट आपका पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन किया जाएगा, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं हो बल्कि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रोनाउन परिवर्तन किए जाएंगे, केवल वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। तो अब कैसे बदला जाएगा? मान लीजिए रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के जो वाक्य हैं उनके वर्ब के टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन होगा समझ लीजिए आप। वर्ब टू बी इज एम आर का वाक्य है तो उसे हम वाज या वर में बदल देंगे, वाज या वर का वाक्य है तो उसे हम हैड बीन में बदल देंगे। प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट क्रमशः पास्ट टेंस के चारों पार्टों में बदल देंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बन जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मतलब प्रेजेंट टेंस के चारों भाग क्रमशः पास्ट टेंस के चारों भागों में बदल जाएंगे, और पास्ट टेंस का पहला भाग पास्ट इंडेफिनिट ये पास्ट के ही तीसरे यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। पास्ट का दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस हो तो वो पास्ट के चौथे यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएगा, और पास्ट का तीसरा और चौथा यानी पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज। फ्यूचर में शैल और विल का शुड वुड कर दिया जाएगा। इस प्रकार से टेंस परिवर्तन होगा, लेकिन कब? जब रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में होगी तब, और यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए आप, राम से टू बीता ये रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में थी, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य आई रोट ए लेटर यस्टरडे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है।
अब ये पास्ट इंडिफिनिट यानी पास्ट का पहला, तो ये पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में हमने बताया पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। तो अब पास्ट परफेक्ट बनेगा तो आई का इधर ही हुआ। अब पास्ट परफेक्ट के हाइड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट ही हैड रिटन ए लेटर, उसके बाद यस्टरडे आ गया। तो ध्यान रखिए आप, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त समय अथवा स्थिति की निकटता यानी नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे आपका टुडे होगा तो दैट डे में चला जाएगा, टुमारो होगा तो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में चला जाएगा, यस्टरडे होगा तो द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में चला जाएगा, एगो होगा बिफोर में चला जाएगा, दिस का दैट, हियर का देयर, नाउ का देन इत्यादि इत्यादि। तो अब यहाँ पर यस्टरडे को हमने बदल दिया द प्रीवियस डे, या इसको हम द डे बिफोर भी कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें आप, ये शब्द यदि रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है तभी तो इधर का टेंस बदला जाएगा, और यदि टेंस बदला गया है तभी इनको बदला जाएगा, और यदि टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ है तो ये शब्द जो के त्यों सेम उसी कंडीशन में आ जाएंगे। यहाँ पर आई रोट ए लेटर पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य पास्ट परफेक्ट में गया है, इसलिए यस्टरडे का द प्रीवियस डे किया गया है। तो इस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन किया जाएगा। और इसके अपवाद भी, अपवाद में सबसे पहले आता है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य, जैसे यहां पर लिख दिया जाए द टीचर सेड टू बॉयज द अर्थ इज राउंड, द टीचर सेड टू बॉयज द अर्थ इज राउंड। तो इसका जब इनडायरेक्ट इसमें परिवर्तन करेंगे आप तो द टीचर सेड टू बॉयज का हो जाएगा द टीचर टोल्ड बॉयज दैट द अर्थ इज राउंड। यहाँ पर द अर्थ इज राउंड ये वर्ब टू बी इज एमआर का वाक्य है, रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर वर्ब टू बी इज एमआर का वाक्य वाज या वर्ब में बदला जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बदला गया क्योंकि द अर्थ इज राउंड ये वाक्य हमारा सार्वभौमिक शब्द है, और बदल देंगे यदि तो उसका अर्थ गलत आएगा कि अध्यापक ने लड़कों से कहा कि पृथ्वी गोल थी। द अर्थ इज राउंड को यदि इनका वाद करते हैं तो अर्थ आएगा कि पृथ्वी गोल थी, यानी आज नहीं है, आज चौखंटी हो गई। तो ऐसी स्थिति में यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सार्वभौमिक सत्य का भाव प्रकट कर रहा हो तो वहां पर उस वाक्य के वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्यों पास्ट टेंस में न हो। दूसरा आपका जाएगा प्रोवर्ब, कहावत। जैसे राम से टू सोहन, राम ने सोहन से कहा, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा। तो राम सेड टू सोहन का राम टोल्ड सोहन दैट वर्क इज वर्शिप, यहाँ पर वर्क इज वर्शिप कर्म ही पूजा है। ये वाक्य प्रोवर्ब में कहावत में आएगा। इस वाक्य के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वर्क इज वर्शिप ही लिख दिया जाएगा। ऐसी कई कहावतें हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं है, 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, ठीक। तो यदि कोई प्रोवर्ब वाला वाक्य है तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है उसको होने दीजिए आप। ये तो यदि प्रोवर्ब के भाव वाला कोई मिल जाएगा, कहावत वाले भाव का कोई वाक्य मिल जाएगा तो परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नंबर 3 हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट कोई आदत संबंधी, जैसे गरिमा से टू मुकेश, गरिमा ने मुकेश से कहा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। गरिमा ने मुकेश से कहा कि कुत्ते अजनबी व्यक्तियों पर भौंकते हैं। तो यहाँ पर डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स ये वाक्य जो है ये हैबिचुअल फैक्ट का आदत होती है कुत्तों की कि अजनबी व्यक्तियों पर वो भौंकते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा गरिमा सेड टू मुकेश का बन जाएगा गरिमा टोल्ड मुकेश दैट, जैसा वाक्य होगा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स वैसा ही वाक्य बन जाएगा। उस वाक्य के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि वो हैबिचुअल फैक्ट से रिलेटेड। नंबर 4 पर हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य, जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट on 15th August 1947. The teacher said to the students, अध्यापक ने छात्रों से कहा इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट
ऑन 15 अगस्त 1947 भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तो ये रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य का भाव यहाँ पर जाहिर हो रहा है। तो बन जाएगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। थैंक यू बच्चों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।